जिसका साहिब डाढ़ा होए मार सके ना उन कोय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है सचेत अंकल का। और देखिए कैसे गुरु महाराज ने उनको कितनी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला, उनका विश्वास जगाया। और जहाँ उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी और बिल्कुल रास्ते पे उनका परिवार आ चुका था, ऑलमोस्ट ऐसे परिस्थितियाँ बन चुकी थी, लेकिन जब गुरु महाराज हाथ पकड़ते हैं तो ताउम्र के लिए पकड़ते हैं। तो चलिए सुनते हैं बहुत प्यारा सत्संग सचेत अंकल की आवाज़ में। और संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्संग अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारी ब्लेसिंग्स डबल होती हैं। न जाने कौन सी संगत का कल्याण गुरु महाराज सत्संग सुना के करते हैं। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें सब कुछ है, इसमें गुरु है। और अब तो संगत जी ऐसा हो गया है कि जहाँ गुरु है वहाँ हम हैं, जहाँ गुरु नहीं दिख रहा वहाँ हमारा कोई वजूद भी नहीं है। पहली बार कोई संगत सत्संग में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, नर्वस भी हूँ, लेकिन गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे पता है जो मेरे महाराज मुझसे बुलवाना चाहेंगे वही बुलवाएंगे। और शुक्राना उनका कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं गुरु जी की अपने बढ़िया कर सकूँ। हालांकि ये मेरी औकात नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ज़रूर मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। ऐसा था संगत जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरी आंटी, मेरे 2 बच्चे, सब कुछ बढ़िया है। आज की डेट में गुरु जी की कृपा है, सब कुछ है गुरु जी की कृपा से। कोई और कमी भी फील नहीं होती है। बस एक ही अरदास रहती है गुरु जी महाराज से, जो मांगता हूँ वो इनके चरणों की भक्ति, इनके चरणों की सेवा। इसके अलावा गुरु जी साक्षी है, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। सब बढ़िया चल रहा था। 2019 की बात है, कोरोना आने से पहले। बढ़िया जॉब मेरी, और आंटी आराम से रिलैक्स घर पे, बच्चों को संभालना, सब कुछ ठीक है। एकदम से कोरोना आया और सबके लिए वो खैर एक दुखदाई माहौल था। बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोग परेशान रहे, बहुत लोगों की नौकरी गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और वहीं पे हम भी उसका शिकार हुए, हम भी दुनिया का पार्ट थे जैसे कि। तो शिकार ऐसे हुए कि पहले तो मेरी नौकरी गई, एकदम से मेरे को फ़ोन आया कि भैया कोरोना है, अब नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो पाएगा, और आपके साथ साथ आपकी टीम भी पूरी हाईली पेड है, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को इसको शट करना पड़ेगा, और हम कोई सैलरी भी नहीं दे पाएंगे आपको, उस कंडीशन में नहीं है, प्रेजेंट की सैलरी आपको मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है। तब तक महाराज ने दर्शन नहीं दिए थे अपने, दिए भी होंगे तो मैं तो खैर, आपको पता ही है कि हम इंसान हैं, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, तो हम समझ नहीं पाए। क्योंकि मेरा शुरू से ही बाबाओं में, पंडितों में, किसी में कोई भी विश्वास था नहीं। बस ये था कि अपने कर्म पे विश्वास था। लेकिन आज पता चला है उस कर्म को करने वाला भी गुरु महाराज है, तो उसमें मेरी क्या औकात है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, जो सांस ले रहा हूँ, अगली सांस भी आनी है वो महाराज की कृपा से ही आनी है। तो नौकरी गई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो हमने गुजार लिया जैसे तैसे करके। फिर किराया चढ़ने लगा, खर्चे चढ़ने लगे, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। फादर मेरे नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे, उनके पास जितना था वो बस थोड़ा बहुत था, वो चल रहा था। और ऐसे माहौल में जब कोई बाहर भी नहीं निकल पा रहा है तो इंसान ऑब्वियसली अपनी फैमिली को पहले सेव करने की कोशिश करता है। और आई एम श्योर जो हेल्प नहीं कर पा रहे थे वो ऑब्वियसली वो भी अपनी फैमिली को ही सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि मैं कर पा रहा था, जितना मुझसे हो पा रहा था। तो जैसे तैसे करके क्या हुआ कि जब 3-4 महीने निकल गए और हमारी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, मैंने अपनी आंटी से कहा, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग, मैंने कहा एक काम करते हैं, कुछ है तो है नहीं हमारे पास, ना प्रॉपर्टी है ना कुछ ऐसा है, हम लोग चलते हैं कहीं आश्रम में जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह सब लोग, और बच्चों को भी ले जाते हैं, बच्चे वहीं पढ़ लेंगे, हम लोग आश्रम में कोई गुरुओं की सेवा वेवा कर लेंगे और वहीं ऐसे अपना गुजारा कर लेंगे। और सही बताऊं संगत जी, ये बिल्कुल मेरा मतलब सीरियस वाला ओपिनियन था। क्योंकि भाई खर्चे वहीं आश्रम में चल जाएंगे, बच्चे तो पढ़ ही लेंगे और अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो सब भगवान का ही होता है और क्या।
चलो ये भी ठीक है। आंटी एकदम से तैयार सी हो गई 50%। आंटी ने कहा कह तो सही रहे हो, क्योंकि है तो है नहीं हमारे कुछ, सब कुछ खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत गोल्ड था वो भी हमने बेच दिया है, तो अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी, वो महाराज ने शायद नहीं मंगवाई, जितना था जो लोग सपोर्ट कर पाए, जिन्होंने पूछा उनका भी शुक्राना, जिन्होंने नहीं पूछा उस टाइम उनका भी शुक्राना। तो हुआ ऐसा कि मेरी आंटी की बड़ी वाली बहन, उनका फ़ोन आया कि तू एक काम कर, तू थोड़ी परेशान तो है, तू घर आ जा, घर बैठ के बात करते हैं रोहतक में। तो हम लोग नोएडा एक्सटेंशन से वहाँ पे पहुँचे, और पहुँच के हम लोग जैसे ही एंटर करे हैं 2019 या 2020, वही लॉकडाउन के आसपास की बात है, लॉकडाउन तब मतलब चल के और ख़त्म सा हो रहा था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और एंटर होते ही उसके लिविंग रूम में एक गुरु जी का छोटा सा स्वरूप सामने वाइट चोले में सामने विराजमान था। और मेरी नज़र नहीं गई, पहले मेरी आंटी की नज़र गई, और आंटी बोली फिर कोई नवा बाबा फड़ के ले आई है, मतलब कोई नया बाबा फिर से मेरी बहन जो है वो पकड़ के ले आई। मैं नॉर्मल था, मैंने भी इनकी तरफ देखा, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा होंगे कोई बाबा, महाराज माफ़ करना। तो वहाँ पे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। फाइनेंसिस की आंटी से बात हुई, पता नहीं इसकी, मेरी आंटी की इसकी बहन से बात हुई, और जैसे तैसे एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड करा कि आप एक काम करो, ये अमाउंट हमें धीरे धीरे उतार के दे देना, हम आपको ये दे देते, कम से कम सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तो अब उस टाइम मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। ईगो भी एक इंसान कहाँ तक रखे कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, चाहे रोड पे मर जाएं, ऐसे कोई नहीं कर सकता। अकेले है ठीक है, लेकिन जब फैमिली होती है ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो खैर उन्होंने वो करके करा, और हमने यहाँ पर हम वापस आए, कोरोना काल चल रहा था। महाराज ने हमें राशन की सेवा दी, हमने सोचा कि डोर स्टेप ग्रोसरीज नाम से हम राशन शुरू करते हैं, और मेरे मतलब साधु साहब ने मुझे सजेस्ट करा कि राशन करो, इस समय लोगों को नीड है। तो ठीक है, गुरु जी की ये कृपा रही कि पूरे लॉकडाउन के टाइम जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी कि राशन लोगों के घर जा जाके डिलीवर करता था सोसाइटी के अंदर। मुझे कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कर रहे थे, लोगों को बस वहाँ पे इस टाइम ये था कि हम लोग जीवित रहें, सबसे बड़ी लोगों के पास ये एक प्रायोरिटी थी लोगों की। तो मैं भी उनमें से एक था, मैं भी यही कर रहा था। करते करते ये हुआ कि महाराज की इतनी कृपा रही कि कम से कम मैं, मेरी आंटी, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहे एक दिन भी। उस तगड़े कोरोना काल में कुछ हो ना हो, हम कहीं जाए ना जाए, कुछ खर्चे ना खर्चे, लेकिन कम से कम सुबह दोपहर शाम महाराज की कृपा से घर में दूध दही राशन सब कुछ भरपूर था। शायद इसीलिए महाराज ने ये काम भी शुरू करवाया था, लेकिन यहाँ तक मोटिव नहीं था उनका तो खैर मोटिव बहुत आगे था, मेरी सोच यहाँ तक थी। जैसे तैसे करके हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। हमें अभी देखो कुछ भी नहीं पता, हम तो अपने लाइफ में चल रहे हैं। उस टाइम अनीता के यहाँ, इसकी बड़ी सिस्टर के यहाँ, महाराज नजर डाल चुके थे हम पे कि जाओ मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ आज, लेकिन हम उससे रूबरू नहीं हुए थे तब तक। ठीक चलता रहा सब कुछ। फिर ग्रोसरीज करते करते हम लोग घर से करते करते थोड़ा सा हमने कहा कि जॉब वॉब तो है नहीं, एक छोटी सी दुकान लेते हैं। तो दुकान का रेंट सुना, मेरी आंटी बोली इतने पैसे कहाँ से आएंगे दुकान का रेंट के लिए। बहुत छोटी सी दुकान थी, मेरे ख्याल 8-10 हज़ार रुपये का किराया था। सॉरी मैं कुछ फिगर्स भी अगर ले रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पर्सनल चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एक्सेप्ट करिएगा उन चीज़ों को। 10,000 रुपये का किराया था दुकान का, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने कहा बात भी बिल्कुल सही है, जैसे तैसे तो राशन का काम करके हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों की प्लानिंग ये थी कि थोड़ा वो राशन का काम हमारा ठीक चल रहा है तो हम दुकान डाल के उसमें हम राशन रखेंगे। सब कुछ ठीक था भाई, और हर दूसरा बंदा राशन रख रहा था, तो हमने कहा कंपटीशन में ही है, जितना बिकेगा बाकी ठीक है, क्योंकि वही हमारे पास वो उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि पैसा भी किसी और का था, सजेशन भी किसी और का था, तो उसे हमें मानना भी था और उसे हमें करना भी था वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। तो हमने उसे करा जैसे तैसे। मैंने अपनी मम्मा से पूछा, मेरी मम्मा आज तक, हम लोग कायस्थ परिवार से हैं, तो आज तक हमने बिजनेस कभी नहीं करा। पहली बार मेरी मम्मी ने बोला एकदम से, कितने की दुकान है? मैंने कहा 10,000 की। तो ले लो ना। हमने कमाल है, एक ही बार में ले लूँ ना? हाँ ले लो, ठीक है। महाराज ने वो दुकान दिलवाई। हम तो क्या, हम उस टाइम कहते हैं हमने ली है, आज पता चला कि हम कुछ भी नहीं है, सब महाराज है। तो वो दुकान ली, जैसे तैसे उस दुकान को हमने चलाया। महाराज ने उसमें भी तरक्की दी, महाराज का शुक्राना। करते करते हम जब किसी और बड़ी दुकान में आए, हमने सोचा सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर से कोरोना आया, एक बार फिर से बहुत बुरी मार पड़ी हमें। तो जैसे कि मैं बता रहा था, वो शॉप हमने ली, हमने सोचा कि ग्रोसरी का काम करेंगे, हमने अपना दिमाग चलाया,
हुआ क्या, उस शॉप में हमने सोचा कि हाँ सब्जियां तो रखते हैं, होता क्या है कि फल में ज़्यादा मार्जिन है, तो हम फल आगे आगे रखेंगे जिसमें ज़्यादा मार्जिन वाली चीज़ें हैं, और सब्जियां हम कम रखेंगे। हम अपने इस लेवल का सोच रहे हैं, और महाराज ने खैर कोई और ही लेवल सोचा था। महाराज ने क्या करा, हमने तो सब्जियों की दुकान सोची, कोई हमारा इनका आंटी का कोई सीनियर मिला, उन्होंने कहा अरे शॉप ले रहे हो, अच्छी बात है, तुम एक काम करो, मेरी टावल्स रख लो, मेरे पास टावल्स आती हैं, अच्छी टावल्स आती हैं। जैसे तैसे हमने थोड़ी सी टावल्स और कुछ यूनिक आइटम्स रखे। करते 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 उनको हटा के महाराज ने कब हमें एक बिजनेस दिया वो हमें पता नहीं चला। उसमें होम फर्निशिंग, किड्स वेयर, खैर महाराज की कृपा से तो खैर अब चल ही रहा है, वही चला रहे हैं हम तो, हमारी तो खैर मैंने कहा औकात नहीं है। और हुआ कि जब दूसरी लेयर आई तो उसमें फिर से लोगों को प्रॉब्लम हुई। ऑब्वियसली हमारी शॉप किराए की थी, घर भी हमारा किराए का था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से मेरे फादर को हार्ट अटैक आया, और वो मेरे से थोड़ा दूर थे, 2.5-3 घंटे के डिस्टेंस पे थे मुरादाबाद में, और मैं नोएडा में था। उसके बाद मेरी आंटी का हाथ का फ्रैक्चर हुआ। तो मतलब ठीक है, एज अ मैन आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। फाइनेंसिस की भाई ठीक ठाक हैंड टू माउथ वाला सिस्टम, क्योंकि कोरोना दोबारा से आया और फिर दोबारा ये सब चीज़ें चल रही हैं, सबके साथ वही सिचुएशन, हमारे साथ भी वही चल रहा था। मतलब फादर के हार्ट अटैक से लेके मेरी आंटी के हाथ का इतना बड़ा फ्रैक्चर, उसका भी देखिए संगत जी सत्संग है, वो बहुत एंडलेस है, वो भी वहाँ पे जाऊँगा अगर एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो। क्योंकि मुझे पता है जब मेरे फादर का हार्ट अटैक हुआ था, जो मेरे को अंकल यहाँ से तुरंत, जब मुझे बस गाड़ी कुछ नहीं मिल रही थी, लेके गए थे, वो गुरु संगत थे, उनकी वाइफ गुरु संगत थी, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया गुरु महाराज का। और जब मेरी आंटी का फ्रैक्चर हुआ तुरंत उसके कुछ टाइम बाद, रात में जो रात भर हमारे साथ रहे और जो लेके गए दोनों अंकल, वो दोनों गुरु संगत थे। आप देखिए संगत जी कैसे गुरु जी मेहर बरसाते हैं अपनी, जब बरसाने पे आते हैं। तो हम उस चीज़ों से उभरे सारी की सारी, और उभरे क्या, उभर भी नहीं पा रहे थे हम। हमने कहा ये तो फिर से वही हो गया, हम लोग फिर से डाउन जा रहे हैं और लग रहा है फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट ओवर करना पड़ेगा, चलो जैसा भगवान की इच्छा, हमने वो कहा। और फिर इन्हीं दौरान हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो एक आंटी आई, सिल्की आंटी नाम है, मार्केट में उनकी शॉप है, रहती पास में ही है। वो मेरी आंटी से ऐसी बात करने लगी, और एकदम से उनके मुंह से क्या निकला कि आप बड़े मंदिर गए हो? तो पूजा बोली बड़े मंदिर? तो बोली हाँ। तो पूजा बोली वहाँ पे क्या है? बोली जाओ बहुत सुकून मिलेगा। तो बोली अच्छा। अब ऐसे गुरुजी का पहली बार बुलावा आया, नज़र वो उस टाइम डाल चुके थे पहले लॉकडाउन में, बुलावा अब उन्होंने भेजा इतने टाइम बाद। हम लोग वहाँ पे गए, मैं वही मेरे अंदर ईगो कि भैया कर्म है, हमने सब कुछ करा है। तो जैसे तैसे बड़े मंदिर पहुँचे हम, और वहाँ पहुँच के मेरी आंटी बहुत खुश और मैं नॉर्मल कि हाँ ठीक है, शिव जी की मूर्ति है, गुरु महाराज मतलब गुरु जी भी बैठे हैं, कोई गुरु जी हैं ये। और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम शायद कि गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं, या गुरु जी के क्या चमत्कार हैं, गुरु जी साक्षात शिव हैं, मुझे तो ये तक भी नहीं पता था उस टाइम तक जब मैं पहली बार गया था। सब कुछ हुआ, हम लोग आ गए, मुझे बोली अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ मुझे भी बहुत सुकून मिला, चलो अच्छी बात है। तो उसके तुरंत थोड़े टाइम बाद एक सत्संग का बुलावा आया महाराज के, शायद वो जुलाई का महीना था, वो सत्संग चल रहे थे बर्थडेज के, तो मेरी आंटी को बुलावा आया। उससे पहले एक सत्संग हुआ था वहाँ पे ए सिटी में, तो वहाँ मैं गया, और मैं इतना मूर्ख था कि वहाँ पे गया जहाँ जब सत्संग शुरू हुआ, और मैं अपने मेरे ख्याल आंटी के साथ गया था, बच्चों के साथ, सत्संग शुरू हुआ और मैं उठ के आ गया। और फिर मैंने जब लंगर प्रसाद होने वाला था, मैंने इनको भी बुला लिया, आ जाओ भाई आ जाओ, दुकान पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। मेरा पहला सत्संग की मैं बात कर रहा हूँ इस सिटी में। फिर उसके बाद मेरी आंटी को एक सत्संग का बुलावा आया, वो गई, और जब होके आई मेरी आंटी बड़ी खुश, बिल्कुल 7वें आसमान पे, गुरुजी ये गुरुजी वो। अब और मैं उस टाइम दुकान संभाल रहा था, कस्टमर्स की थोड़ा सा भीड़ भी थी और टेंशन भी थी, क्योंकि उस टाइम आगे पीछे दुकान थी, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी। तो फिर जब मैंने इनको देखा तो मेरे से ना खुशी बर्दाश्त नहीं हुई वो वाली, सॉरी, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं तो परेशान था और ये बड़ी खुश होके आई। तो मैंने क्या हुआ, बोली ऐसे ऐसे गुरु महाराज ये, गुरु महाराज वो, और गुरु जी की तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि आज महाराज को महाराज बोलने में महाराज को कितनी खुशी होती है, तो अब तो हम महाराज ही बोलते हैं, है ही राजाओं के राजा ये। तो मैंने इनसे पूछा कि देखो सुनो, जितनी तुम खुश हो ज़रूरी नहीं है उतना खुश कोई और हो।
तो आज भी और शायद मेरी आखिरी सांस तक भी उन वर्डिंग्स को मैं पछताऊंगा, क्योंकि वो मेरे महाराज के लिए डायरेक्ट वर्डिंग्स थे कि मेरे महाराज से शायद तुम खुश हो और मैं खुश नहीं हूँ। बस वो वर्डिंग्स थी। और मेरी आंटी बहुत रोई और रोने के बाद बोली कि अगर मेरे अंकल आंटी में या मेरे हस्बैंड वाइफ में ऐसी कोई दिक्कत हो तो उस दर पे भी मैं जाना छोड़ दूंगी। तो हालांकि मुझे ही बुरा लगा कि शायद मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन संगत जी उस दिन का दिन था और आज का दिन है। महाराज ने मुझे ऐसे कान पकड़ के अपने पैरों में डाला है ना कि फिर दोबारा उठने का मेरा मन नहीं करता। शायद अब ऐसा हो गया है कि मैं आगे आगे रहता हूँ और मेरी आंटी मेरे पीछे पीछे रहती है, मुझे बस महाराज दिखाई देते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी कृपा है। और इनके सत्संग तो खैर बहुत सारे हैं। देखिए, मैं प्लान करके नहीं बैठा क्या बोलना है, लेकिन इनके सत्संग तो इतने सारे हैं कि जब पहला सत्संग एस सिटी में अटेंड किया उसके ठीक 1 साल बाद मुझे फिर से वहाँ पे सेवा मिली। और शुरू से लेके आखिरी तक, लंगर प्रसाद तक, जहाँ पे मैं अधूरा उठ के आया था वहाँ पे सेवा मिली और सब कुछ कराया गुरुजी ने। और उस टाइम भी गुरुजी का मैंने शुक्राना किया, सॉरी महाराज मैं पहले सत्संग में आया था, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन एटलीस्ट मुझे आज पता है कि आपकी गुरबानी में कितनी ताकत है, आपके सत्संग में कितनी ताकत है, आपके मंत्र जाप में कितनी ताकत है, आपके जल प्रसाद में कितनी ताकत है, आपके लंगर प्रसाद में कितनी ताकत है, जो शायद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और आज उसी से ही मेरी जिंदगी, मेरे सारे दुख दर्द काट रहे हैं गुरुजी महाराज। आप एक सत्संग ये भी है कि एक बार हम ऐसी शॉप पे बैठे थे, गुरुजी महाराज ने तो शरण में ले लिया था, और शॉप पे बैठे थे और पहली बार ऐसा हुआ इतने टाइम में कि हमारे पास एक पेमेंट आई, कुछ 22-25-30 हज़ार रुपए की पेमेंट की जरूरत थी, आई नहीं थी, उसकी जरूरत थी हमें। और अगले दिन हमारे चेक बाउंस होने वाले थे और हमने कहा चलो एक दिन है, जितना आएगा ठीक है, नहीं तो आजू बाजू से देखेंगे। बोले ठीक है। अब हम बैठे रहे 9 बज गया, 9:30 बज गया। आंटी मेरा मुंह देखे, मैं आंटी का मुंह देखूं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उस टाइम तो हम ये भी नहीं कहते थे कि जैसी गुरुजी की इच्छा, वो तो आज पता है ना कि जो गुरुजी की इच्छा है उसी में आपकी रजा है। तो उस टाइम बैठे रहे, 9:30 बज गए। 9:45 या 10 बजे जब हम दुकान बढ़ानी शुरू कर रहे थे तो एक अंकल आए और एक भैया आए और मुझसे बोले कि अच्छा आपके पास बेडशीट्स वगैरह है? हमने कहा हाँ चलो बेडशीट्स है। सब कुछ दिखाया, ये है वो है, जैसे तैसे उन्होंने बिलिंग कराई। करीबन 10-1 हज़ार रुपए के आसपास की उन्होंने बिलिंग कराई, 10-11 हज़ार रुपए की। हम बड़ा खुश हुए, एक दूसरे को देख के मुस्कुराए कि चलो ठीक है, कुछ तो आया और कुछ हो जाएगा, ठीक है। हमने चलो ठीक है, एक आध का बाउंस भी हो जाएगा तो क्या हुआ, देख लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग बैठ गए, बिलिंग उन्होंने कराई, पे करा और वो जाने लगे। जाते जाते फिर से वापस आए। वो बोले ये गद्दे आपके? मैं कहा हाँ। कितने का है? मैंने कहा इतने का है। बोले अच्छा ठीक है। जो टोटल अमाउंट हुआ जिसकी मुझे जरूरत थी अगले दिन 22 हज़ार रुपए समथिंग की, वो एग्जैक्ट अमाउंट गद्दे और वो चीज मिला के मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ 22 हज़ार रुपए। और तब मैंने गुरु महाराज की तरफ देखा और बाद में पता चला, उसी टाइम उन्होंने बताया जब वो दोबारा अंदर आए, कि वो भी गुरु जी की संगत थी, वो पूरा परिवार गुरु जी का संगत था। उस दिन वो मुझे अपने घर लेके गए। महाराज का पहली बार मैंने, मतलब ऐसे घर में किसी के से दरबार देखा लगा हुआ, मैंने महाराज के ऐसे करके उन्हीं के घर में जो कृपा करने आए थे, जिन्होंने महाराज ने जिनको भेजा था कृपा करने, उन्हीं के घर में मैंने गुरु जी को शीश नमन किया। मैंने कहा महाराज आप ही सब कुछ हो। तो एक ये भी सत्संग है। सत्संग बहुत सारे हैं। सत्संग एक ये भी है कि एक मेरा चाबी वाला सत्संग है, वो तो खैर बहुत ही अनोखा है। और क्या आप लोगों से शेयर करूं? संगत जी एक और सत्संग है छोटा सा। गुरु महाराज ने पहली बार सत्संग की सेवा दी और हमेशा की तरह मेरी आंटी तो खैर बहुत ही खुश, और मुझे पता नहीं था क्योंकि खुश तो मैं भी था। खैर गुरुजी महाराज, अब वैल्यू पता है गुरुजी महाराज के घर आने की, वो साक्षात आपके साथ हैं। तो उस टाइम ये हुआ कि कैसे होगा, क्या होगा, सत्संग करा रहे हैं, कितने लोग आएंगे, कितना बनेगा, क्या होगा, हम लोग सब हिसाब किताब लगाने बैठ जाते हैं। लेकिन महाराज की इतना कृपा रही कि सत्संग कैसे हुआ और आगे कैसे हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब पहला सत्संग हुआ उससे पहले, कुछ दिनों पहले हम लोग आपस में बात करते थे। हम लोग एक अंकल का एक सत्संग सुन रहे थे, नरेंद्र अंकल का, नरेंद्र चड्डा अंकल हैं शायद, वो सरदार अंकल हैं, उनका सत्संग सुन रहे थे। तो उसमें अमृत वर्षा और शहद वर्षा इन सब की बातें हो रही थी। वो खड़े होके बोल रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो मेरी आंटी बोली, वो बताओ सचिन, ये जो कहते हैं कि गुरुजी के स्वरूप में से अमृत वर्षा हो रही है, ये पानी आ रहा है और ये शहद वर्षा हो रही है, ये होता है या इनके डिवोटी होते हैं? मतलब
होता है ना कि खड़े कर देते हैं गुरु जी की और मतलब बखान करो, तो ये सही में होता भी है या देखो हमारी कितनी छोटी अकल, हमें नहीं पता था ना, तो हम सोच में पड़ गए कि ये कैसे होता है, जल वर्षा अगर होती भी है तो कैसे होती है। तो असमंजस में कि नहीं होता होगा, एक मन कहता है कि हाँ शायद होता भी होगा। तो खैर गुरु जी ने उसका कैसे प्रमाण लाइव दिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बार सत्संग हुआ और सत्संग होने से थोड़ी देर पहले मैंने मेरी आंटी ने कहा एक काम करना, सब कुछ तो हो गया है, वो कैच वाली छोटी बोतल आती है ना जीरा वाला, तो वो आप और ले आना। मैंने कहा सुनो इतना खर्चा हो गया है तो अब एक काम करते हैं, वो थोड़ा सा ना स्किप करते हैं, क्योंकि अब देखो मुझे पता नहीं लेकिन इस चीज को अगर स्किप कर सके तो ठीक है, जल प्रसाद तो है ही ना। अब आंटी बोली अच्छा हाँ चलो ठीक है, जल प्रसाद तो है। पहली बार सत्संग हो रहा था, उनको भी चुपचाप ही कराना था, तो सब कुछ हुआ। सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू होने से थोड़ी देर पहले सारा सामान आ गया था और बेल बजी, और बेल क्या बजी, दरवाजा खुला हुआ था। एक दो लड़के आए और वो बोले कि आपके यहाँ सत्संग है। मेरी आंटी या कोई और आंटी गई थी वहां पे, जो मुझे बाद में उन्होंने बताया। बोले हाँ जी हमारे यहाँ सत्संग है। अच्छा हमें कुछ सेवा देनी थी, मुझे नहीं पता आज तक वो कौन थे और कहाँ से आए थे, हमें कुछ सेवा देनी थी। तो मेरी आंटी बोली ठीक है वैसे तो सब कुछ है, आपको जो भी है आप बता दीजिए क्या देना है। बोले ये पेटी है कैच के जीरे की, ये हमें सेवा में देना है। और बस वो सुन के एकदम से मेरी आंटी बोली देखो तुम नहीं ला रहे थे ना, गुरु महाराज को मंगाना था तो उन्होंने ऐसे मंगा लिया महाराज जी ने। उस पहले सत्संग में ही हमसे मिठाई रह गई थी महाराज की। एकदम से सत्संग शुरू हो चुका है, मेरी आंटी मेरे पास आई अंदर बुला के, सचेत मिठाई का क्या हुआ। अब इतना बोला, मैंने कहा मिठाई तो आई नहीं। तो बोली एक आंटी और आ रही है, शायद वो लेट हो रही है, उन्हें फोन करते हैं। इतनी देर में वो फोन करने के लिए फोन करके और उसने कहा कि आंटी मिठाई ले आइएगा, मेरे अंकल भूल गए हैं मिठाई लाना, रखा होगा। पीछे मुड़ी एक आंटी खड़ी हुई थी मिठाई लेके। आंटी वो सेवा में ना गुरुजी ने दिमाग में डाला तो मैं मिठाई लेके आ गई। तो मेरी आंटी फिर से महाराज की तरफ, शुक्राना मेरे महाराज। ऐसे गुरुजी छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी करते हैं, ऐसे विश पूरी करते हैं छोटी छोटी आपकी। मिठाई कहाँ से आई नहीं पता। एक बार जल प्रसाद हमारे घर में खत्म हो गया, मुझे नहीं पता वो 2 क्रेट बिस्लेरी की उस फ्रिज में कौन रख के गया, आज तक नहीं पता चला। नहीं तो कोई आता है तो बताता है ना कि ये मैं रख के जा रहा हूँ, ये मेरी सेवा है, नहीं पता चला क्या हुआ। तो ये सब इनकी महिमा है, इनकी महिमा खैर कोई बखान नहीं कर सकता, और मेरे तो पास तो वर्ड्स भी कम है, बुद्धि भी कम है कि मैं इनकी महिमा बखान कर सकूं। उस पहले सत्संग में सब कुछ सही चल रहा था। सत्संग पूरा होने के बाद, सत्संग खत्म होने के बाद अनूप अंकल है एक, उनकी मेरे साथ सेवा लगी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अनूप अंकल आए, बोले अंकल इधर आओ इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी। बोले देखो ये स्वरूप में से ना गुरुजी के पानी निकल रहा है। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा निकल रहा है। मैंने कहा हो सकता है ये सामने खाना वाना रखा होगा तो उसका स्टीम वगैरह होगी, शीशे पे आ गई होगी। मैंने तो यही सोचा, क्योंकि ना मुझे उस टाइम ध्यान आया कि हम लोग ऐसी कोई बात कर चुके हैं शहद वर्षा की या जल वर्षा की। मैंने कहा होगा। फिर इसने अंकल ने मेरे आंटी को मेरी दिखाया, और मेरी आंटी ने क्या करा, कपड़ा लेके ऐसे ऐसे करके साफ कर दिया। बोली हाँ स्टीम आ गई होगी, गुरुजी माफ करना लेकिन हाँ स्टीम आ गई होगी। तो ठीक है। उसके 2 मिनट बाद देखे फिर वो शहद वर्षा जल वर्षा शुरू हो गई, पूरे में पूरे पसीने पसीने, गुरुजी के स्वरूप में पूरा पानी पानी। तो वो उसके बाद सत्संग पूरा हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, सब लोग घर चले गए, मैं अपनी शॉप पे आ गया। मेरी शॉप पे आने के बाद आंटी मुझे फोन कर रही है, सचेत वो जो अमृत वर्षा है ना, वो जो पानी निकल रहा है ना, वो अभी तक रुका नहीं है। तो ये गुरुजी ने पहले सत्संग में हमारे घर में लाइव प्रमाण दिया, सुन तू अपनी अकल लगा रहा था ना, ये होता है नहीं होता है, कोई डिवोटी नहीं है, ये मैं हूँ साक्षात बैठा हुआ हूँ। तो उस टाइम वो जल वर्षा जो हुई वो गुरुजी ने मेरे को साक्षात प्रमाण दिया। मैं एक एक वर्ड बहुत रियल और अपने दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है मेरे वर्ड्स में। जो भी मैंने देखा, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर गुरुजी ने जिससे जो करवाना होता है गुरुजी को वो करवाते हैं। गुरुजी ने ऐसे ही जब पहली बार इनवाइट बनाया था सत्संग का किसी अंकल ने, हमारे मनीष अंकल ने, तो उसमें गलती से अंकल का फोन आता है कि अंकल वो गलती से ना मंथली सत्संग लिखा हुआ आ गया है, तो उसको मैंने एडिट कर देता हूँ। मैंने कहा अंकल अब लेट हो गया है, क्योंकि वो सत्संग मैंने सब में शेयर कर दिया है। तो इस तरीके से वो उनकी गलती नहीं थी, वो महाराज का आज्ञा थी महाराज की कि गुरुजी ने मेरे को हर महीने सत्संग की सेवा बख्शी। इन्होंने ही करवाना है, सब कुछ यही करवा रहे हैं। ये
ऐसे सत्संग है महाराज के, लाइव बिल्कुल सत्संग है। एक बार बड़े मंदिर में महाराज बुला लेते हैं अपनी सेवा के लिए, जब महाराज को बुलाना होता है। तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ पहुंचा और वहां पे लंगर प्रसाद में किसी पर्व का टाइम था। लंगर प्रसाद में वहां पे साग मिला और इतना स्वाद साग था, वो इतना स्वाद साग था मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने उस टाइम ना रिफिलिंग नहीं चल रही थी, जितना मिला है आपको उतना खाना है और फिर बस जय गुरु जी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मिला। मैंने कहा भूख तो बहुत तेज लग रही है, तो उस टाइम 2 रोटी 2 चपाती मैंने खाई और पेट नहीं भरा। मैंने कहा जैसी गुरु जी की इच्छा, मैंने कहा चलो, लेकिन साग बहुत अच्छा था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो मैंने अपनी आंटी लोगों को घर भेजा, मैं सेवा में आ गया। जैसी मैं एंटर किया हुआ पंडाल में, एंटर करते ही मैंने कहा चलो पेट तो ठीक ठाक भर गया, पहले सेवा करते हैं फिर देख लेंगे बाद में। मैंने एंटर करा और एक हमारे कोऑर्डिनेटर अंकल इधर आओ जल्दी से। मैंने कहा अंकल लंगर प्रसाद कर लो। मैंने कहा भूख तो मिटी नहीं थी, मैंने चलो कर लेते हैं। मैंने अंकल ठीक है। मैं बैठा लंगर प्रसाद करने के लिए, तो ज्यादातर सेवादार सब लंगर प्रसाद कर ही चुके थे, मैं और एक आध अंकल और शायद बचे थे, वो कर रहे थे। बाल्टी रखी थी, बाल्टियों में सब्जी भी थी, दाल भी थी, सब कुछ था, चपाती बहुत थी, सैलेड था। जब मैंने साग की तरफ झाँका तो साग था ही नहीं उसमें, लगा लिपटा हल्का फुल्का साग था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरु जी की इच्छा। मैं लंगर प्रसाद करने बैठा और बार बार मेरा मन जो है वो साग की तरफ जाए। मैंने कहा ये साग जैसे जैसे मिल जाए, और गुरु जी कोई आए सेवादार और रोटी निकाले और इसमें से ऐसे करके पोंछे और ऐसे करके मेरी थाली में रख दे और मजा आ जाएगा। बस मैंने ये सोचा और मैं भूल गया सोच के। मैं अपना लंगर प्रसाद 1 रोटी 2 रोटी मैंने और खाई और खा के मजा आ गया। इतनी देर में एक सेवादार अंकल आए, बोले अंकल सब ले लिया आपने? मैंने कहा हाँ। बोले साग? मैंने कहा नहीं अंकल साग खत्म हो गया। अरे अंकल कैसी बातें कर दी आपने, अभी रुको। उन्होंने निकाली चपाती, बाल्टी ऐसे करके साफ करी बढ़िया तरीके से, एक एक मसाला उस रोटी पे लिपटा और 2 रोटी थी, वो 2-3 रोटी थी पता नहीं, वो पूरी निकाल के और मेरे उन्होंने प्लेट में ऐसे करके रख दी। और मैं उस रोटी की तरफ देखूं और साग की तरफ देखूं। मैंने कहा जय गुरु जी। तो ये तो बहुत एक सत्संग है। ऐसे छोटे छोटे पता नहीं गुरुजी आपको संगत जी पता नहीं है, हम महाराज को भूल जाते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं, हम फोन में लग जाते हैं। आपको पता है अगर महाराज 1 सेकंड के लिए हमें भूल गए तो हमारी लाइफ का क्या होगा? एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में लाइफ और डेथ हो जाती है ना। बस उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को महाराज संभाले हुए हैं। एक और चीज मेरे दिमाग में आई, सत्संग तो नहीं है खैर। जब ये लॉकडाउन मतलब शुरू होने से थोड़ा सा पहले थोड़ी स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रही थी बहुत ज्यादा हमारी, तो ऐसे ही किसी ने पड़ोसी ने बोला एक काम करते हैं, इनकी ना कुंडली दिखवा लेते हैं। मुझे कुंडली पे नहीं विश्वास था कभी भी, तो कुंडली दिखवा लेते हैं। बड़ी हिम्मत करके मेरी आंटी और मेरे बच्चों को लेके पहुंची और वहां पे एक नेबर भी मेरे साथ चल दिए। अब मैंने ये तो नहीं सोचा था कुंडली देख के सामने वाला क्या कहने वाला है, एस्ट्रोलॉजर, बड़े पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर साहब, ठीक है। तब महाराज से कोई कनेक्शन नहीं था, पता भी नहीं था हमें। तो कुंडली दिखवाने पहुंचे हम लोग और उसने ऐसे करके थोड़ी देर ऐसे देखा और देख के और वो कुंडली की तरफ देखा, मेरी तरफ देखे, कुंडली की तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। मैंने कहा बताइए जल्दी क्या हुआ, बताइए ना। बस यही चीज यही है इस आदमी के अंदर, इसको चैन नहीं है आदमी को, इसके अंदर चंडाल योग है, इसकी कुंडली के अंदर चंडाल योग है। मैंने कहा भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस यही पूछा जल्दी बताइए, आपके अंदर सब्र नहीं है ना, यही दिक्कत है। मैंने कहा और भाई साहब 5 मिनट तक संगत जी उसने इतना बढ़िया मेरी कुंडली का बखान करा है, ये कभी कुछ नहीं कर सकते। इनकी कुंडली में काल सर्प योग है, इनको मारने वाले इनके पीछे दौड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या उसने बताया। मेरे सब ऊपर से निकलता रहा। मैंने कहा भैया बस चलो यहां से, मुझे नहीं पता। और कहीं ना कहीं तक मुझे बाद में पता चला कि वो मेरी कुंडली को उसने बहुत अच्छा रीड करा था, क्योंकि उसके बाद में एक जने से मैं टकराया गुरु जी से मिलने से पहले, और उसने जब मेरी कुंडली देखी उसने भी यही चीज करी कि सन 2000 उसने कोई बोला तक आपका कालसर्प योग है और इसमें आप पे कोई घातक हमला भी कर सकता है, आपकी जान तक पे भी बन सकती है, जा भी सकती है, और मतलब बहुत कुछ हो सकता है गंदा जो आप सोच भी नहीं सकते, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर हो सकते हैं, सब कुछ था। तो तब भी गुरु जी महाराज से हम लोग नहीं मिले थे।
एक कुंडली पे सोचा, दूसरी कुंडली पे, अब मेरी आंटी लगी उपाय देखने के लिए उसके, हमें क्या पता था, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो। पुखराज पहनाया साहब, अच्छा 40,000 नहीं है, चलो 4,000 का पुखराज पहन लो। पुखराज पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, और सब कुछ वैसे का वैसे ही। और जब भी थोड़ा अच्छा होता था तो क्रेडिट किसको चले जाता था, हाँ एस्ट्रोलॉजर ने सही पुखराज पहनाया तो इससे थोड़ा बहुत ठीक हो गया होगा। अच्छा चलो, नहीं तो हम मर जाते। तो ये था, तो ये भी सब चलने लगा। और इस अंगूठियों और पुखराज के वहम से मुझे किसने निकाला, वो उन संगत ने निकाला जो संगत मेरा भला करने के लिए गुरुजी महाराज ने भेजा था, उस अमाउंट को के लिए जो संगत मुझे अपने रात में घर ले गई थी। उन संगत जी आईसीयू पे आईसीयू में थे वो, और लाइफ और डेथ चल रही थी उनकी, और कोई भी नहीं था उनके साथ, उनकी बस आंटी उनके साथ थी और गुरुजी का स्वरूप उनके साथ था। और वो वहां से निकल के आए मौत के मुंह से। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो अंकल, मेरा सारी जिस दिन मैं ठीक हुआ था ना, सारी अंगूठियों से मेरा विश्वास उठ गया था। मैंने सब निकाल के ना अंगूठी साइड में रख दी थी उस दिन। तो संगत जी मैंने अपनी सारी अंगूठियां निकाल के बाहर रखी, मैंने कोई भला नहीं करेगी। फिर तीसरी बात, वो 2024 के स्टार्टिंग तक था मेरा काल सर्प योग, सो कॉल्ड चंडाल योग जो था, वो 2024 के स्टार्टिंग तक था। ये तीसरी कंफर्मेशन मुझे मिली कुछ टाइम पहले तक, मेरे ख्याल 2-3 महीने 4 महीने 3 महीने पहले मिली होगी वो तीसरी कंफर्मेशन, जब रैंडमली किसी गुरु संगत ने ये कहा, अरे हमारे फ्रेंड बहुत पहुंचे हुए हैं, जरा इनसे बात कर लो, और बात करने में ही वो तुम्हारी कुंडली बता देंगे। और सही में पहुंचे हुए होते हैं लोग, स्टडी करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टडी तो है, उन्होंने देख के बता दिया। अब हमारा काम नहीं है तो हम नहीं बता पा रहे देख के। उन्होंने कहा कि भैया आप ये बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। बोले, उन्होंने भी वही सारी बातें रिपीट करी, आप पे जान से मारने का हमला हो सकता है कभी भी, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आप अपने शब्दों का चुनाव सही से करिए, कोई भी आपके एक शब्द को बहुत कुछ लेके और बहुत कुछ बड़ा बना सकता है। जब उसने ये बात कही, और जब मेरा वो काल स्वर्ग योग सो कार्ड का पीरियड जो सबने बताया था तीनों ने, वो जब खत्म हुआ, तब मुझे याद आया। मैंने कहा, मेरी आंटी से बोला, मैंने कहा पूजा, मेरे पे तो ये योग और वो योग और चंडाल योग था, कहाँ है वो सब। मैंने कहा ये मेरे महाराज की कृपा है, जो इन्होंने बुला बुला के सेवा करवाई, जो इन्होंने सेवा में लगाया, जो इन्होंने अपनी बढ़ियाइयाँ करवाई, वो सब कुछ महाराज ने संभाला। सारा मेरा सब योग खत्म कर दिए, जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म कर दी। आपको पता है संगत जी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खैर बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी क्यों नहीं है, कि जो आज तक मेरे पे एक संगत जी पता है आज तक नहीं आई। मेरे कस्टमर्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ महाराज मेरे कभी भी मुंह से गलत ना निकले, और महाराज ने ही कंट्रोल करके रखा। गुरुजी ने किसी से नहीं लड़वाया, किसी से अपशब्द नहीं करवाए, किसी से बहस नहीं करवाई, मुझे इतना काम रखा और उस पीरियड तक मुझे संभाल के रखा, और पता नहीं कब से संभालते के रखे हैं और कब तक संभालेंगे, ये महाराज की इच्छा और महाराज की कृपा है, वो बनी रहे। तो बस संगत जी यही है। वो सब कुछ संभालने के बाद भी आज भी मैं कहूँगा आप लोगों से कि ड्रीम दर्शन में जो गुरुजी आते हैं, एक बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि पहला ड्रीम दर्शन जब गुरुजी ऐसे करके बैठे हुए थे, मैं किसी दुकानों से होता हुआ बीच में गया और महाराज ऐसे करके बैठे हुए हैं, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, ऐसे ऊपर मुंह करा हुआ है, और उनके पैर में ना हल्दी मतलब लगी हुई है, बहुत सारी लेप लगा हुआ है, और उनके पैर में चोट लगी हुई है। तो मैंने हल्का सा ऐसे ड्रीम में हाथ ऐसे करके महाराज की तरफ बढ़ाया, और ऐसे करके जैसे ही उनके पैर को मैं छू ही पाता या छू ही लिया था मैंने, एकदम से उन्होंने अपना पैर पीछे खींचा, और मैंने सपने में ही देख रहा हूँ कि मेरे ना हल्दी लग गई उनकी ऐसे करके। और संगत जी ये बिल्कुल सुबह का सपना था, और जैसे ही मैं सुबह उठा हूँ, मैं आंटी को अपना ये ड्रीम सुना रहा हूँ, और जब मैंने ऐसे करके, मैंने कहा देखो यहाँ पे मेरी लगी थी, और ऐसे करके देखा है तो यहाँ पे पूरी हल्दी लगी हुई थी ऐसे। तो ये महाराज ही कर सकते हैं, ये महाराज। और सबसे बड़ी चीज संगत जी देखिए, महाराज ने कभी नहीं कहा कि इस दर जाओ उस दर मत जाओ, उन्होंने हमेशा कहा एक खाता खोलो। उनका अपने बोलने का तरीका था, हम ये चीज किसी को बोलेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ना कोई डाइजेस्ट कर पाएगा, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, गॉड इज ओनली वन एंड ही इज अ गुरु जी। तो जो भी इनके आदेश रहते हैं वही पालन होते हैं। और जैसे कि हम सब लोग ही सुनते थे और अभी तक सुनते हैं और अभी तक हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। संजय जी मेरे ना काफ़ी सालों से, मतलब क्या होता था, गर्मियाँ जब आती थी, वो तो बाद में मुझे पता चला कि शायद गर्मियों में ये होता है, तो मेरे हाथ में और ऐसे करके और पैरों में, मेरे तलुओं पे ना बहुत भयंकर सी इचिंग शुरू हो जाती थी।
और वो इतनी होती थी कि मैं इतना खुजलाता था कि जहाँ जहाँ खुजलाता था वहाँ रैशेस के साथ साथ ना पूरे पूरे फूल जाता था, ऐसे करके यहाँ उंगली पे, तो ये पूरा ऐसे करके फूल फूल के उंगलियां मेरी, जैसे ये गैप है ना, ये पूरा भर के इतनी मोटी मोटी उंगलियां हो जाती थी मेरी। मुझे नहीं पता, मैंने एक दो डॉक्टर से पूछा, मैंने क्या है, बोले इसकी कमी होगी, उसकी कमी होगी, ये मत खाना, वो मत खाना। मैंने सब कुछ करके देखा, मैंने कहा मुझे नहीं आराम हो रहा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये लॉकडाउन से पहले से ही शायद मेरे को था, लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा शुरू हो गया था। तब उसके बाद महाराज ने जब मुझे अपनी सेवा से नवाजा, महाराज ने सेवा दी बड़े मंदिर में, किचन में, और सेवा करते करते मतलब 1 ही साल मेरे को हुआ था, और उस दिन का दिन है। और आज मैं, ये दूसरी गर्मी है शायद मेरी, पिछली गर्मी तो बहुत ना के बराबर रहा। ये जो चीज़ थी मेरी इचिंग वाली, ये बिल्कुल परमानेंट खत्म हो गई। ये, इससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और ये खत्म हो गई नहीं है, महाराज ने ही खत्म करी है। क्योंकि जब महाराज के वहाँ पे मैं लंगर बनाता था ना, तो वहाँ पे जो मसाला होता है जो आप ब्रेड के अंदर भरते हैं, उस मसाले में इतनी मिर्ची होती थी, लाल मिर्ची इतनी ज़्यादा होती थी कि उसको लगाते लगाते, एक तो खुजली मच रही है, पसीना भी है, और उसको लगाते लगाते ही बिना खुजली करे मेरी ये ना पूरा पूरा लाल हो जाता था, और ये मोटा मोटा फूल जाता था, और पैर की उंगलियां भी ऐसे ऐसे फूल जाती थी। और मैं घर आता था, मैं आंटी को बताता कि देखो क्या कहते हैं, खुजली तो नहीं हो रही देखो, लेकिन उसके बावजूद ही मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है, सब मोटी मोटी उंगलियां हो रही है। तो मेरी आंटी हमेशा कहती थी, जो आज भी कहती है, गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है संगत जी। गुरुजी सेवा में बुला बुला के, अपने लिए, उनको सेवादारों की कमी है नहीं, उनको मेरे कष्ट काटने थे, इसलिए उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया, अपने पास बिठाया, अपनी सेवा करवाई, और जिस वो मरहम जो था, वो मसाला, वो उन्होंने मरहम बनाया और उन्होंने मेरे हाथों में लगवाया। और उस चक्कर में मेरी पूरी बॉडी की ही, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी इचिंग मेरे को कभी, ये दूसरा गर्मियां है, मेरे को कभी हुई होगी, और टचवुड आज भी नहीं है। वो बिल्कुल एकदम से छू मंतर हो गई। एलेग्रा का भी 1 घंटे रहता था असर, उसके बाद भी बर्दाश्त नहीं होता था, रात भर नहीं मैं सोता था, जैसे तैसे। लेकिन ये भी गुरुजी ने ये भी कष्ट कटवाए, तो ये बात गलत नहीं है कि गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है, और लंगर प्रसाद तो गुरुजी इतना मेरे को कूट कूट के खिलाते हैं वहाँ पे, और आई एम श्योर सबको ही खिलाते हैं लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, कभी कभार 2-2, 3-3 आ जाता था। तो वो सब कुछ ये गुरुजी की महिमा है, गुरु की महिमा है, यही सब कुछ। शुरुआत भी हमारी गुरु है। अब तो ऐसा लगता है, एक बार मैं अपनी रियल सिस्टर के यहाँ चला गया, माफ़ करना महाराज, तो वो गुरु, आप वो गुरुजी को नहीं मानती है, शायद जानती है लेकिन मानती नहीं है। तो मैं अपनी आंटी के साथ गया, बच्चे भी थे। अब वहाँ जाके हम लोग बैठे, 5 मिनट 10 मिनट हो गया, आपस में बातें चल रही हैं। हमने घूम के देखा ऐसे करके, हमने क्या, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा कोई तो गुरुजी की बात छिड़े, कोई तो गुरुजी की बात छिड़े, कोई तो गुरुजी के बखान करे। नहीं हुआ। 10 से 15 मिनट हो गए, हम आंटी, मैं और आंटी आपस में मैसेज में बात कर रहे हैं, सुनो यहाँ पे गुरुजी की बात नहीं हो रही है। मुझे उठना है यहाँ से, बोली मेरे को भी उठना है। सोचो आपकी रियल सिस्टर, जो बेचारी आपकी एक बहन है, आओ महाराज ने ऐसा कर दिया कि भाई नहीं, मेरा बखान नहीं हो रहा है, तुझे नहीं बैठना है। और हम लोग संगत जी 15 मिनट में ही चाय नाश्ता करके चले गए। मेरी सिस्टर आवाज देती रह गई, भाई खाना तो खा ले। मैंने कहा नहीं खाना, मुझे घर जाना है बस। मैं उसको नहीं बता सकता था कि क्यों, लेकिन मेरे महाराज ने उसे वहां से खींच लिया। और संगत जी मैं आपको बताऊं, ऐसे आपने कई सारे सत्संग सुने होंगे जो महाराज अपने और आपके बीच में किसी को भी नहीं आने देते हैं, और जो आपके लिए हानिकारक होता है सबसे पहले उसको साइड कर देते हैं, चाहे आप उसके लिए या वो आपके लिए कितना प्रिय हो। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरा एक फ्रेंड, नाम नहीं लूंगा, महाराज ने बिल्कुल अलग कर दिया। कितने टाइम से, मुझे नहीं पता कितने टाइम से हम लोग जुड़े हुए थे। वो मेरे साथ रहता था, मैं उसके साथ रहता था, सब कुछ चलता था। अभी तक, शादी के बाद तक हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, सब कुछ करते थे, सब कुछ बढ़िया, घर आता था, खाता पीता था। एकदम से महाराज ने ऐसे छूमंतर कर दिया। मुझे भी नहीं पता उसने मेरे से बात करनी क्यों बंद करी, और उसे भी नहीं पता मैंने उससे बात करनी क्यों बंद करी। लेकिन इसमें ही कुछ अच्छा होगा, शायद मुझे बाद में पता चलेगा। और कई बार मुझे ऐसा लगा भी कि महाराज आपने जो किया बहुत अच्छे के लिए करा महाराज। ठीक है, एक ये भी हुआ। दूसरा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी काम नहीं आता है आपके, लेकिन महाराज का जो परिवार है ना संगत जी, वो बिना किसी इंटेंशन से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करे, या बिना आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन लिए हुए, वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मैं खड़ा हुआ हूं, परेशान मत हो। तो वो नहीं कहता है, वो महाराज कहते हैं। महाराज ने जो परिवार बनाया है, शायद मुझे पता है महाराज ने जो मुझे बहन दी वो गुरु परिवार से, महाराज ने मुझे भाई दिया गुरु परिवार से, महाराज ने मुझे साथी दिए सब गुरु परिवार से। और
अब तो सही में ऐसा लगता है कि बस इन्हीं लोगों के साथ रहे, इन्हीं लोगों के साथ जिंदगी बीते, गुरु का केवल बखान करते हुए, और बस यही है कि हाथ हमेशा सर पे रहे गुरु महाराज का। और संगत जी, इसको सत्संग को क्लोज करने से पहले पहले एक मन है मेरा गुरु जी के बारे में कुछ शब्द गुनगुनाने का। एक आंटी भी मेरे से भी कह रही थी कि कुछ गुनगुनाइए। तो और संगत जी पता है, 2 बार ड्रीम में दोनों बार गुरु जी का सत्संग चल रहा है। पहले सत्संग में मेरे हाथ में माइक आता है और मैं जब गाने शुरू करता हूँ तो माइक मेरे हाथ से चला जाता है। दोबारा ड्रीम दर्शन आया, दोबारा भी मेरे हाथ में माइक आया, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मेरे हाथ में माइक है। जैसे मैं गाने चला कुछ हो गया, उन्हें रिकॉर्डिंग वाले ने बुलाया कि भैया रैप अप, और वो मेरे हाथ से माइक चला गया। तो उसके बाद मैंने बहुत टाइम से मैंने कभी गुनगुनाया नहीं है और नहीं गुनगुनाना चाह रहा था, लेकिन महाराज जहाँ पे आ जाते हैं, खैर वहाँ तो महाराज के वडियाएं तो होंगी ही होंगी। और आज शायद महाराज ने मुझे इस दर पे अपने दरबार में बुलाया कि जो तेरे को गुनगुनाना है आज यहाँ गुनगुना और दिल खोल के गुनगुना। तो कोशिश करता हूँ संगत जी कि कोई गुरु जी का भजन जो मैं 2 लाइनें आप तक सुना पाऊँ। बस 5 सेकंड दीजिएगा, मैं उसके लिए सोचता हूँ और फिर मैं आपके सामने वो गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। संगत जी, भजन है सिद्धार्थ मोहन जी का, मुझको ज़मीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। और ये बात बिल्कुल सही है, ये मेरे पे भी लागू होती है कि मेरे गुरु मिल गए तो मेरे भगवान मिल गए, मेरे परम पिता परमेश्वर मिल गए, मेरे दीन दयाला मिल गए, मेरे प्राणनाथ मिल गए, मेरे राजाओं के राजा मिल गए, मेरा दीनानाथ मिल गया, मेरा प्राणनाथ मिल गया, मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। कौन सा गाना था जो मैंने आपको भी बताया था? कौन सा भजन था संगत जी वो? मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी। गुरु में ही पूजा और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। तेरे सहारे, सिद्धार्थ मोहन जी का गाना। तेरे सहारे एक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहर